परम शांति, बेहद के बेहद की परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज हम चर्चा करेंगे राजयोग और कर्मयोग का रहस्य क्या है। सच में कर्मयोगी कौन बन सकता है और राजयोगी और कर्मयोगी में क्या संबंध है। तो ज्ञान मार्ग में ये दोनों शब्द को समझना बहुत जरूरी है, जो आत्मा को पुरुषार्थ करने में और सेवाधारी बनाने में और धारणामूर्त बनाने में बहुत मदद करेगा। बापूजी के प्रेरणा से जो ज्ञान का मंथन कर रहे हैं, ये सारे आत्माओं को अपने पुरुषार्थ में आत्मस्वरूप की ओर लेके जाएगा। तो ज्ञान में एक ही पुरुषार्थ है, वो है कर्मयोगी, अर्थात कर्मयोगी बनना ही है। लेकिन कर्मयोगी कौन बन सकता है? जिसको सारे राज को जान लिया, सारे राज को जान लिया है, वही कर्मयोगी बन सकता है। राज यानी ज्ञान, अर्थात जो आत्मा ज्ञान से साकार बाप को पहचान लिया है, वही केवल कर्मयोगी बन सकता है। बाप यानी पावर हाउस, प्यार यानी पावर। तो निरंतर बाप से यानी पावर हाउस से कनेक्ट रहना ही निरंतर योग है। कर्म करते समय पावर हाउस से कनेक्टेड रहना ही कर्मयोगी है। ये एक ही डेफिनेशन है कर्मयोगी का, और कोई डेफिनेशन नहीं है। कर्मयोगी से पहले राजयोगी बनना पड़ेगा। राजयोग यानी ज्ञान योग। जब आत्मा ज्ञान योग अभ्यास से बेहद के ज्ञान को अंतकरण में प्रकट कर लेता है, तब वो आत्मा बाप के साकार रूप को अंदर प्रकट कर लेता है। फिर बाप से निरंतर कनेक्टेड रहता है। जैसे साकार बाप पे कोई भी आत्मा का 100% निश्चय बुद्धि हो जाता है, तो बाप के श्रीमत ही उसका जीवन का आधार बन जाता है। बाप और आत्मा में एक निरंतर संबंध बन जाता है, तब वो आत्मा कर्मयोगी बनता है। कर्मयोगी बहुत तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या ही कर्मयोगी है। बिना कर्मयोगी सेवा हो ही नहीं सकता। ज्ञान योग का अभ्यास पक्का होने के बाद ही आत्मा कर्मयोगी बन सकता है। ज्ञान मतलब साकार बाप की पहचान, और कुछ नहीं है। साकार बाप की पहचान। जब तक अंतकरण में ज्ञान प्रकट नहीं होता, तब तक साकार बाप के ऊपर 100% निश्चय हो ही नहीं सकता है। और जब तक 100% निश्चय नहीं होगा, वो निरंतर योगी बन ही नहीं सकता है। तो कर्म योग यानी साकार बाप से निरंतर कनेक्शन में रहना। केवल ज्ञानी ही साकार में निराकार को अनुभव कर सकता है। जब तक ज्ञान 100% नहीं होगा, तो साकार के अंदर वो जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, वो प्रकट नहीं होता है, और परम शांति वाइब्रेशन सारे दुनिया में तब तक फैला नहीं सकता। इसलिए ज्ञान, राज, सब कुछ जानना, ज्ञान योगी बनना, राज योगी बनना, फिर कर्म योगी बनना, और फिर परम शांति का वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा पूरा विश्व में फैलाना, यही सेवा है। और अर्थात केवल कर्मयोगी ही सेवाधारी बन सकता है। पहले राजयोगी, फिर कर्मयोगी, फिर सेवाधारी। सेवा से आत्मा धारणामूर्त बनता है। ये ज्ञान का सारांश है। तो बापूजी के वीडियो में जो ज्ञान दिया है, उससे समझिए और ज्ञानी बनिए। तो ये हम बापूजी के एक वीडियो में बापूजी कैसे बताए हैं कि राजयोग, कर्मयोग ये दोनों सेम ही है, लेकिन पहले राजयोगी बनना है, फिर कर्मयोगी बनना है। तो दोनों एक साथ भी चलता है। ज्ञान के साथ कर्मयोगी भी बन सकते हैं। तो ये एक वीडियो का क्लिप है बापूजी का, उसको देखिए। उससे भी आप ज्ञान को समझ सकते हैं, और इससे पुरुषार्थ में काफ़ी मदद करेगा। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। देखो, राज माना सारे राज को जानना है। राज माना रहस्य को जानना है। अब सारे रहस्य जानना है, तो कौन से रहस्य को जानोगे तुम? जब यहाँ तो केवल आत्मा परमात्मा की बात से ये राजयोग नहीं कह सकते। ठीक है। गीता का भगवान जो कृष्ण ने, माना ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कृष्ण के द्वारा जो गीता ज्ञान दिया, उसमें सहज राजयोग की बात की है। क्या जी? सहज राजयोग। सहज मतलब आत्मा आसानी से ये ज्ञान को पहले समझे,
ठीक है। तो कौन सा ज्ञान चाहिए उसको, आत्मा को? हम्म, योग लगाने से पहले हम्म, उनको कौन सा ज्ञान बुद्धि में आना चाहिए? हम्म, क्योंकि तुम्हें योग माना कनेक्शन जोड़ना है तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी से। पावर किससे लेनी है? जी देखो हर वीडियो में तो एक बात होती है, कई बच्चे सुनते होंगे कि एक ही बात आती है, जी मगर योग माना कनेक्शन। ठीक है। अब योग तुम किससे कनेक्शन लगा रहे हो? हम्म, योग तुम शिव से कनेक्शन जोड़ रहे हो, महाशिव से जोड़ रहे हो, परमाशिव से जोड़ रहे हो, जी या मर के जो गए हो भूतों से जोड़ रहे हो। ठीक है। तो योग ऑलमाइटी अथॉरिटी से तुम लगाओगे। जो गीता का भगवान है, इन्होंने बात कही राजयोग की, मगर वो हम आगे सहज ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये ज्यादा कोई घर बार छोड़ के जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बड़ी बड़ी उपासनाएं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, बड़ी बड़ी अपनी शरीर को ताड़नाएं देने की जरूरत नहीं है। हठ योग। हठ योग जैसी हठ योग है। ठीक है। ये जैसे बड़े बड़े पद्मासन या आसन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये बुद्धि योग है। ये बुद्धि का योग है ना। बुद्धि से मुझे याद कर, क्या परमात्मा ने क्या कहा? मुझे बुद्धि से याद, पहले तो मुझे जान। अब परमात्मा को मतलब ऑलमाइटी, यहाँ परमात्मा माना हम ऑलमाइटी अथॉरिटी को लेंगे। ठीक है। हम शिव महाशिव परमाशिव की बात नहीं करते हैं। हम तो कि जो आत्मा जितना ज्ञान समझती है, जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी की पहचान क्या है? जो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो जितना ज्ञान देता है, बेहद का विश्व का ज्ञान देगा। क्या? तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम्हें जानना है तो ज्ञान है पहचान। क्या है? ज्ञान है पहचान। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उसकी पढ़ाई की ज्ञान से जानोगे ना। बिल्कुल। हाँ, कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये लौकिक पढ़ाई है। ठीक है। ये बेहद की अलौकिक और पारलौकिक पढ़ाई है। सही। तो जितना आत्मा में ज्ञान समझ में आ जाए, ठीक है, केवल समझो कि एक ब्रह्मांड तक ज्ञान समझ में आ जाए तो समझो कि ये शिव की रचना है। कोई समझो कि गैलेक्सी अनंत कोटि ब्रह्मांड तक समझ में आ जाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड माना एक गैलेक्सी, माना एक आकाशगंगा तक समझ में आ जाए तो ये महाशिव की रचना है। किसी को एक यूनिवर्स तक समझ में आ जाए तो यूनिवर्स की परम महाशिव की रचना है। ग्रेट यूनिवर्स की आई हुई रचना है। तो अलग अलग क्वालिटी की यहाँ हमारे धरती पर अलग अलग जगह की आत्माएं आई है। बिल्कुल। कोई दूसरे गैलेक्सी से आई है, यूनिवर्स से आई है, ग्रेट यूनिवर्स से आई है, ग्रेट यूनिवर्स से आई है। बिल्कुल। और कुछ बेहद की आत्माएं हैं जिनको विश्व कल्याण के लिए यहाँ उनकी रचना की गई है। कृष्ण अवतार के टाइम की बेहद की आत्माओं में सब रिकॉर्डिंग पड़ा है। अच्छा, आत्मा के अंदर ही सब रिकॉर्ड है। जो जहां से जिस कैटेगरी से आत्मा आई है, ठीक है, वहां ही उस आत्मा में उसी कैटेगरी का सर्जन हुआ है। ठीक है। जैसे महाशिव की कैटेगरी की है तो महाशिव का जब सर्जन करता है, महाशिव की रचना है, तो उसमें महाशिव की आत्मा में जो रिकॉर्डिंग पड़ा है वो सारी उसकी रचना में रिकॉर्डिंग आ ही जाता है। ओके। जैसे बाप के संस्कार बच्चों में आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। डीएनए से। बिल्कुल। ऐसी तरह अगर वो गैलेक्सी से आई है तो महाशिव तक ज्ञान सुनेगी, गैलेक्सी तक सुनेगी, यूनिवर्स से आई तो ये पहचान है। तो ज्ञान सागर में जो डूबती है, कई बार कई बच्चों को प्रश्न आता है कि हम बेहद की आत्मा है या नहीं है। तो बेहद की आत्माओं में भी कई कैटेगरी है ना। तो बेहद की आत्मा जब ज्ञान सुनने के बाद, बेहद की आत्माएं भी हमारे पास कई प्रकार की आत्माएं, बेहद की आत्माएं आती है। उसमें जो ज्ञान सागर में डूबते हैं वो हाई क्वालिटी आत्माओं का प्रूफ है। जितना ज्ञान तुम लेते हो, जितना ज्ञान से समझते हो, विचार सागर मंथन करते हो, ज्ञान सुनने के बाद विचार सागर मंथन करते हैं। कि समझो कि मेरी योग की जो स्थिति अगर आप लोगों को बताऊं तो कभी यकीन नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा कर्म योगी रहता हूँ। क्या? कर्म योगी। कर्म योगी का मतलब क्या है? हर कोई कर्म करते करते भी योग में कनेक्शन में रहना, पावर हाउस से कनेक्शन में रहना, तो अच्छा कार्य होगा। तुम अगर कर्म योगी की एक बार, कर्म योगी पहले क्या है, एक समझो कि तुम हमेशा आत्म स्वरूप में रहने की कोशिश करो हर पल। तुम पहले अपने आप को आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा। सोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस। हमेशा सोल कॉन्शियस में रहो। गाड़ी चलाते हो, खाते हो, पीते हो। मैं बताऊं कि मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव बताऊं कि जो खाते पीते, हरते फरते या पढ़ते भी, अगर आत्म स्वरूप में रहो तो अच्छे पढ़ोगे, तुम्हारी मेमोरी पावर बढ़ेगी, ऊपर की दुनिया का नॉलेज भी आएगा, तो थॉटलेस हो जाओगे ना। तुम खाना खा रहे हो, तुम गाड़ी चला रहे हो तो सोचने की जरूरत है, ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगी। जैसे तुम्हारी गाड़ी हवाई चल रही है ना, ऐसे चलेगी, ऑटोमेटिक जगह जाएगी और जहां पहुंचना है वहां ऑटोमेटिक जाओगे। निसंकल्प अवस्था बनकर चले जाओगे।
देखो भगवान कृष्ण ने जो गीता में योग सिखाया है, चाहे राजयोग का हो चाहे कर्म योग का हो, वही तो बेस्ट योग है ना। तो